लड़कियां रात को यहाँ पे बुजिंग हो रही है, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। वो लोग आपको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं। हमको किसी से कोई सहयोग नहीं मिला। किसी घर में कोई चोरी हो रही है, कुछ हो रही है, पहले तक ये मोहल्ले में बैठते थे। गुड़गांव से गुरुग्राम, गुरुग्राम से मिलेनियम सिटी, अगर शहर का नाम बदलने से शहरों का विकास हो जाता है, साफ सफाई हो जाती है, तो फिर तो इस शहर का नाम आप दुबई रख सकते हो, अमेरिका रख सकते हो, या फिर स्विट्जरलैंड भी रख सकते हो। समय समय पर जो भी यहाँ पर आते हैं उनको हम लोग बताते रहते हैं, पर वो सुन के चले जाते हैं, करता कोई कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी, जो देखते हैं वो बोलने के आदि, और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती, राम रावण करण अर्जुन और भाई कृष्ण और कस, सबकी जुबान पर यही बात चल रही है कि नेता करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। आटा महंगा और डाटा सस्ता हो रहा है, पर फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। पहले जिन्हें हम चुनते हैं, बाद में वही हमें धुनते हैं, पर फिर भी उनकी हमसे यही शिकायत है कि हम उनके मन की बात नहीं सुनते हैं। तो आज जन की बात में हम यहाँ सुशांत लोक से यहाँ पर गुजर रहे थे, तो फिर हमने देखा एक पार्क की इतनी ज्यादा दुर्दशा हो रखी है, तो हमने सोचा इस दुर्दशा पर आज आपको हम बताएंगे इस पार्क में क्या क्या हुआ। और ये जो इतना पार्क आप देख सकते हैं, सुनसान सा पार्क जहाँ कोई घूमने तक नहीं आता। मेरे पीछे आप ये देख सकते हो कूड़े का ढेर। अब ये जो कूड़े का ढेर है, अब ये बस कुछ ही समय और आप अगर प्रशासन को दोगे, सरकार को दोगे, तो यहाँ पर एक कूड़े का ढेर बनने में या फिर कूड़े का पहाड़ बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर आप लोग चुनावी मौसम नोक झोंक और एक दूसरे को भला बुरा कहने राजनीतिक दलों से बाहर निकल चुके हो, तो कुछ इस लोक यानी अपने आसपास की डेली समस्याओं पर भी आप ध्यान दीजिए। एक बार आप अपनी नजर घुमा के तो देखिए कि आपके पीछे से क्या क्या सुधार हुए हैं। तो देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस पार्क की हालत। आप लोग अपनी आसपास की जगह पर बिल्कुल ढंग से ध्यान दिया करें, और आप इस पार्क को तो देख ही सकते। तो अब मैं इस पार्क का आपको नाम बता देता हूँ, पूरी लोकेशन बता देता हूँ। सुशांत लोक पार्ट 1 सी ब्लॉक, चिरंजीवी पार्क। तो इस पार्क को चिरंजीवी पार्क कहते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप देखो, यहाँ कोई घूमता नहीं, सुनसान पार्क है। पहली बात मैं आपको बताऊं, एक सबसे बढ़िया एक साधन बताता हूँ जिससे ये ठीक हो जाए। वो जो कूड़े का पहाड़ है और ये जो ये दुर्दशा है ना, इसके ऊपर टिकट लगा दो, लोग आएंगे दूर दूर से, फौरन लोग आएंगे इस पार्क को देखने। उससे क्या है, आपकी कमाई होगी और आप उसी कमाई से इस पार्क का सौंदर्यकरण करवा देना। तो आप लोगों ने ना ये कहावत जरूर से जरूर सुनी होगी कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। तो अब मैं आपको इसका सही एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जो हमारे पास चीजें हम उसको संभाल तो रहे नहीं है, और हम आगे विकास की दौड़ में फंसे जा रहे हैं और आगे चले जा रहे हैं। जो चीज हमारे पास है हम उसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं और बाकी सारी आगे की चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। तो मैं आपको बड़ी बड़ी सरकार, बड़े बड़े नेता ये नारा देते हैं अपनी रैलियों में, खेलेगा इंडिया जभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो आपने ये नारा तो जरूर सुना होगा और बहुत ही ज्यादा फेमस नारा है। और पता है क्यों? देखो, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, खेलेगा इंडिया जभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो बच्चों के पास खेलने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। वो सारे बच्चे अपने मोबाइल के साथ ऐसे बंधे हुए हैं कि उनको ये तक नहीं पता हमारे आसपास क्या चल रहा है। वो अपने आसपास जो उनके बैठे हैं वो उनसे भी बात नहीं करना चाहते। तो मैं आपको बता दूं, आप इस पार्क की देखिए, देखो हर बच्चे को हर चीज को एक स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है जो वो काम कर सके। तो आप ये मेरे पीछे पार्क देख सकते हो, बच्चों को भी एक ग्राउंड चाहिए होता है, पार्क चाहिए होता है। पार्क तो इन्होंने पूरा रेगिस्तान की तरह कर दिया है, ना यहाँ पर कोई घास है, बस यहाँ मिट्टी मिट्टी, और यहाँ की दुर्दशा देख के तो कोई आता भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बच्चों के लिए यहाँ पर ग्राउंड भी नहीं है फ्री। और आप ये जो साइड में पार्क के जो फुटपाथ होते हैं, ये तो आपको भी पता होगा, फुटपाथ आप लोग अगर पार्क जाते हैं तो आप रनिंग करते हो, तो यहाँ रनिंग करने का भी साधन नहीं है। आप यहाँ नॉर्मल में भी नहीं भाग सकते, क्योंकि नॉर्मल में भी इतनी गंदगी हो रखी है यहाँ पे। और फुटपाथ तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि फुटपाथ का तो इधर नामो निशान तक नहीं है। और हैरानी की बात तो है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो रेजिडेंट है, उन्हें खुद को यहाँ पर नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो खुद यहाँ के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं और वो खुद किसी बड़े अधिकारी तक की बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और देखो, अगर हम ये बोलते आएगा तो मोदी ही, तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और अगर कल को हम ये कह दें कि राहुल गांधी आएगा, तो फिर हमारे पीछे और जो राजनीतिक पार्टी है वो हमारे पीछे पड़ जाएगी, जैसे बीजेपी पड़ जाएगी और जो आम आदमी पार्टी है वो पड़ जाएगी। तो
उनके पास इतना समय है कि वो हमसे बेफालतू की बहस तो कर लेंगे कि आएगा तो ये आएगा तो वो, पर उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने आसपास की जो समस्या है वो उठा ले। तो देखो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपकी समस्या भी उठा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि अगर एक बंदा 100 बार पोस्ट को शेयर करता है, लेकिन उससे अच्छा तो यही है कि 100 इंसान एक ही पोस्ट को शेयर करे, जिससे प्रशासन की आंखें खुले और आपके आसपास की सारी समस्याएं ठीक हो। राजनीतिक विचारधारा तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारे आसपास की समस्याओं की विचारधारा है वो तो कम से कम एक हो सकता है आपके आसपास की समस्या ना हो, पर हमारे गुरुग्राम की समस्या हमारे देश की समस्या है। और देश की समस्या को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और आप आने वाले वक्त में बिल्कुल साफ सुथरी सिटी, यानी मिलेनियम सिटी हमारे गुरुग्राम को बोला जाता है, आप आने वाले टाइम में मिलेनियम सिटी देखो या ना देखो, पर आप ये मिलेनियम सिटी ज़रूर देख लो। और ये हम है, ये हमारे पीछे खंडर हुआ पार्क है। अब यहाँ के हम रेजिडेंट से बात करते हैं कि उन्हें इस पार्क को लेकर क्या क्या समस्या आती है, ये पार्क की इतनी दुर्दशा हो रखी है, और आप किन किन प्रशासन के पास गए, किन किन बड़े नेताओं के पास गए, और उन्होंने आपको क्या कहा और आपके लिए क्या सुनवाई हुई इस पार्क को लेकर। हम लोग 2001 से यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तब से हम लोग इस पार्क की देखरेख कर रहे हैं। बीच में हम रेजिडेंट्स ने मिलके इस अपना कंट्रीब्यूट करके हम लोगों ने इसको ठीक ठाक करवाया था, और बीच में इतनी ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स होने लगी तो हम लोगों को पीछे हटना पड़ा। और जब से हम लोग पीछे हटे, आप इस पार्क की दुर्दशा देख सकते हैं, जगह जगह कूड़ा है, गायें भैंसें चढ़ती रहती हैं, सारे जो बैरिकेड्स हैं वो सब तोड़ दिए हैं, कोई ट्रिमिंग नहीं हो रही है, कोई नीट एंड क्लीन है, कोई माली नहीं है, कोई इसमें वॉकिंग ट्रैक नहीं बना हुआ है। हम लोगों ने रेगुलर इंटरवल में हम लोग मेल करते रहते हैं, जो अपना सीएम विंडो पर डालते रहते हैं। बाकी जो यहाँ के हमारे इंद्रजीत राव जी हैं, उनको भी हम लोगों ने मेल करी है। बाकी समय से आप देख लीजिए, अभी भी यहाँ पे है अंशु चौधरी जी हैं, उनको भी हम लोग रिपीटली उनको बोल के झाड़ू लगवाते रहते हैं। मुश्किल से झाड़ू लगती है। अब कूड़ा यहाँ पे पहले हो जाता है, कूड़ा नहीं उठाते हैं। अब इतना गंदा हो गया यहाँ पे, कभी पहले सुअर भी आते थे, अब सुअर नहीं आ रहे हैं, अब कुत्ते इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरी तो प्रशासन से, आप लोगों से, आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि इस पार्क की दुर्दशा को देखा जाए, और उस पार्क को जैसे बाकी पार्कों को कन्वर्ट किया गया है, उनको ठीक ठाक अभी किया गया, वैसे इस पार्क को भी ठीक ठाक करें। और इसके लिए एक परमानेंट एक माली रखें, इस पर वॉकिंग ट्रैक बनाएं, क्योंकि हमारे जो आसपास है यहाँ पे बहुत बुजुर्ग हैं, तो उनके पास कहीं बैठने के लिए, घूमने के लिए जगह ही नहीं है। कभी कोई भजन है, कीर्तन है, कभी सुबह शाम आके बैठ जाएं 4 लोग, तो कोई मतलब ही नहीं। सब लोग अपने घरों में बंद रहते हैं। आजकल सोशल रह ही नहीं गया, गैदरिंग रह ही नहीं गई है। आपके पास कहीं बैठने के लिए जगह होगी गली में, मोहल्ले में, तभी तो एक दूसरे की बात शेयर कर पाएंगे, एक दूसरे को सुख दुख में काम आ पाएंगे। जब हम लोग अपने घरों में ही पड़े रहेंगे तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि किसके घर में क्या हुआ, किसी के घर में कोई चोरी हो रही है, कुछ हो रही है। पहले तक कि मोहल्ले में बैठते थे, सुबह में, शाम में, कभी सर्दी में, दोपहर में बैठते थे लोग, आपस में बातें शेयर करते थे, पता चलता था कि यहाँ क्या दुख है, सुख है। आजकल इतनी दिक्कतें हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको लोग घर में मार के जा रहे हैं, लोग क्या नाम है, चोरी करके जा रहे हैं, कि इसी वजह से हो रहे हैं। सोशल गैदरिंग नहीं हो रही है। अब आप इतना पार्क है, इतना बड़ा पार्क है, इसका एरिया देखिए, अगर इसको आप ठीक से आप कन्वर्ट करेंगे, इसको ठीक ठाक से रखेंगे, तो कितना बड़ा, कितना सुंदर हो जाएगा। बाहर से लोग आएंगे, उनको भी चलेगा, जो यहाँ पे रहते हैं उनको भी चलेगा, और प्रॉपर्टी के दाम आपके खुद के बढ़ेंगे। इसलिए रेजिडेंट्स की भी जिम्मेवारी है कि वो ध्यान से रखें, यहाँ पे कूड़ा करकट नहीं फेंकें, और जो भी यहाँ पे गलत काम होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी सारे किराएदार आने लगे हैं, रात को यहाँ पे बूजिंग हो रही है, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, तो वो रुकेंगे। यहाँ पे लाइटिंग ठीक हो। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ सीरियसली इस को लें, और इस पार्क को, ये चिरंजीव पार्क है सुशांत लोक सी ब्लॉक में, और हम लोग इसके रेजिडेंट्स हैं। आपने तो इस पार्क की दुर्दशा देखकर, इतनी बुरी हालत देखकर आप किसी बड़े अधिकारी, बड़े नेता, प्रशासन के पास गए, तो उन्होंने आपको क्या रिप्लाई दिया, या फिर वो लोग आपको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं? हमको किसी से कोई सहयोग नहीं मिला। हम यहाँ 10 साल पहले हमने इसको पार्क को एक पार्क की तरह रखा हमने, और इस पार्क में हमने वृक्षारोपण तक किया है। हम अपने बूते पे किया, कोई हमें हेल्प करने नहीं आया है। हम सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गए, और कुछ नहीं है हमारे पास। जी, तो जैसा कि आपने इनकी मुंह जुबानी यहाँ की जो इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, आपने उन चीज़ों को सुना, और ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल है, ये जो इतने बड़े बड़े प्रशासन है, बड़े बड़े नेता है, अधिकारी है, इन्होंने ये उनके पास गए पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया। बस ये उनके लिए एक वोट बैंक बन के रह गए, बस एक वोटिंग का सहारा बन के रह गए हैं।